महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच शिवसेना के बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे ने सोशल मीडिया के जरिए शिव सैनिकों के लिए संदेश दिया और उसमें कहा कि पार्टी को अजगर के चंगुल से आजाद कराने के लिए संघर्ष कर रहा हूं। बीजेपी नेता और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की मुलाकात के बाद महाराष्ट्र में सियासी हलचल अब तेज हो गई है। महाराष्ट्र के पुणे में हुए हिंसक प्रदर्शन और तोड़फोड़ के बाद मुंबई और ठाणे सहित कई जगहों पर धारा 144 लगाई गई है और शिंदे के साथ बागी गुट ने गुवाहाटी में होटल बुकिंग 2 दिन के लिए और बढ़ा दी है। महाराष्ट्र की सियासी संकट से जुड़ी तमाम खबरें देखिए महाराष्ट्र संकट टॉप 9 में। महाराष्ट्र में शिवसेना के बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए शिव सैनिकों को संदेश दिया और कहा कि प्रिय शिव सैनिकों, आप महाविकास अघाड़ी के खेल को अच्छी तरह से समझें। मैं शिवसेना और शिव सैनिकों को महाविकास अघाड़ी के अजगर के चंगुल से आजाद कराने के लिए संघर्ष कर रहा हूं। ये लड़ाई आप शिव सैनिकों के फायदे के लिए ही है। शिवसेना के बागी विधायकों के नेता एकनाथ शिंदे और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस के बीच शुक्रवार रात मुलाकात हुई। सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात गुजरात के वडोदरा में हुई है। टीवी 9 के पास फडणवीस का एयरपोर्ट जाते हुए वीडियो है। मुलाकात के बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि शिवसेना से बगावत करने के बाद शिंदे क्या जल्द ही बीजेपी को अपना समर्थन का ऐलान कर सकते हैं। शिवसेना के बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे के सांसद बेटे श्रीकांत शिंदे ने मीडिया से निजी मुलाकात में दावा किया कि सभी विधायक गुवाहाटी से वापस आने के बाद अयोध्या जाएंगे और सरकार बनाने के बाद सभी मंत्री, विधायक और हमारे साथ देने वाले सांसदों को लेकर हम सब अयोध्या जाएंगे। महाराष्ट्र में जारी सियासी ड्रामे के बीच कल शिवसेना के कार्यकर्ता हिंसा पर भी उतर आए। गुस्साए शिव सैनिकों ने बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे के बेटे और कल्याण से सांसद श्रीकांत शिंदे के दफ्तर पर पत्थरबाजी की। इससे पहले पुणे में बागी विधायक तानाजी सावंत के घर पर भी तोड़फोड़ की गई। हिंसा के चलते बागी नेताओं के परिजन डरे हुए हैं। महाराष्ट्र में पुणे में हुई हिंसा को देखते हुए मुंबई में धारा 144 लागू कर दी गई है। मुंबई पुलिस ने हाई अलर्ट जारी किया है और सभी पुलिस थानों से शहर के सभी राजनीतिक कार्यालयों में सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा गया है। पुलिसकर्मियों को निर्देश दिया गया है कि अधिकारी स्तर के पुलिसकर्मी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर राजनीतिक कार्यालय का दौरा करेंगे। शिंदे गुट ने एक बार फिर अपने गुट को असली शिवसेना कहा। शिंदे गुट की ओर से कहा गया कि हमने अभी पार्टी नहीं छोड़ी है। हमारे पास 2/3 बहुमत है और जिनके पास बहुमत होता है उसे ही नेता चुनने का अधिकार भी होता है। विधानसभा उपाध्यक्ष के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। शिंदे ने कल 38 विधायकों के समर्थन की एक लिस्ट जारी की थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की इमोशनल अपील के बावजूद महाराष्ट्र में शिवसेना अब टूट की कगार पर खड़ी है। बागी विधायकों के नेता एकनाथ शिंदे ने अपने साथ करीब 38 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। मौजूदा हालात में शिवसेना की जो स्थिति है उसके लिए बागी नेताओं ने उद्धव ठाकरे को ही जिम्मेदार ठहराया है। शिवसेना के बागी विधायक दीपक केसरकर ने कहा कि हमारे गुट को मान्यता दी जानी चाहिए। हम अब भी शिवसेना में हैं और हमारे नेता एकनाथ शिंदे हैं। हमने अभी अपने गुट को अलग किया है। हमारे पास उस रास्ते पर चलने के लिए 2/3 बहुमत है। हमारा नया नेता बहुमत से चुना गया। विलय की कोई जरूरत नहीं है। हमारे गुट को अलग पहचान दी जाएगी। महाराष्ट्र में जारी सियासी उठापटक जल्द थमती नहीं दिख रही। सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे गुट ने होटल मैनेजमेंट से गुवाहाटी में अपनी बुकिंग 2 दिनों के लिए और बढ़ाने को कहा है, जिसके बाद साफ हो गया है कि ये विधायक 30 जून तक होटल में रहेंगे। पहले इनकी बुकिंग 28 जून तक थी। विधायकों के फैसले से साफ है कि बगावत करने वाले विधायक जल्द मुंबई नहीं लौटेंगे।